मनचले की छेड़छाड़ से परेशान होकर कक्षा 8 की एक छात्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 16 वर्षीय कक्षा 8 की छात्रा ने अपने गांव के ही पड़ोस के रहने वाले युवक हसन खां की छेड़छाड़ से परेशान होकर घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया है। उसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई है। मृतका के घर वालों ने बताया है कि साइना इज्जतनगर क्षेत्र में स्थित एक स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा थी और गांव के ही रहने वाला हसन खां उसे अक्सर रास्ते में रोककर छेड़छाड़ करता था, जिससे वह काफी परेशान थी। कल दिन में भी उसने छात्रा से छेड़छाड़ की। अकेला देखकर घर में घुस गया, जिससे दोनों पक्ष में विवाद हो गया। इस दौरान साइना ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया। उसके घर वालों ने हसन के घर वालों पर जहरीला पदार्थ देने का आरोप लगाया है। हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए हैं। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने दूसरे अस्पताल में ले जाने को कहा। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जब तक उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्यवाही शुरू कर दी। क्या नाम भैया आपका? बली मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले? करमपुर चौधरी। क्या मामला था? आपकी बहन थी, बेटी थी? हमारी भांजी थी। भांजी कैसे खत्म हो गई? वो एक लड़का था हसन का नाम का, आमने सामने घर है उनका। करीब 3-4 महीने से उसे समझा रहे थे हम। उसके माँ से, उसके बाप से भी कही थी हमने। 1-2 फिर मोबाइल भी पकड़ा गया उसका। परेशान करता था। वो लड़की वो जाती थी स्कूल तो रास्ते में रोक के नहीं छेड़खानी करता था जी। हाँ, अब कल 27 तारीख को घर में घुस गया वो। फिर उधर से हम लोग भी आ गए, उन पर मारपीट हुई। फिर हम लोगों ने पुलिस बुला ली, पुलिस उससे पकड़ लाई। फिर उसके बाद में जे कह रहे समझौता कर लो। हम समझौता के लिए वो आ गए रोड पे। अब लड़के की माँ ने पता नहीं किस समय उसे जहर दे दिया हमारी भांजी को, लड़की को ला करके। उनने फिर उन पर मुचोदी हुई बाद में। फिर उसके बाद में पता नहीं खा लिया जहर। कितने टाइम खाया कितने टाइम नहीं खाया ये पता नहीं। हमें करीब 3 बजे के टाइम पता चली। हम ले गए हॉस्पिटल प्राइवेट में, तो उन पर उनने वो करा। फिर उन्होंने कही इनकी कोई उम्मीद नहीं है, 15 मिनट की, घंटा भर की, 2 घंटा की, इन्हें डिस्ट्रिक्ट ले जाओ। डिस्ट्रिक्ट लाए। फिर उन्होंने वो इलाज तो नहीं हुआ, वो एम्बुलेंस में ख़त्म हो गई थी जी। पढ़ाई करती थी, कुछ काम करती थी? पढ़ाई करती थी। कौन सी क्लास में? 8वीं में। लड़के क्या नाम है जिससे परेशान करता था? हसन खां। पास में रहने वाला है? आमने सामने घर आएगा उनका। क्या नाम उसके पिता का? सईद खां। कितने दिन से परेशान कर रहा था ये? करीब 6-7 महीने से कर रहा है परेशान। कोई शिकायत करी थी इससे पहले? इससे पहले कोई शिकायत नहीं करी थी। आपस में बैठ के हमने उन्हें समझाया था। उसके लड़के को, मामा को भी बुलाया था, उसके माँ को, बाप को। पुलिस सब नहीं करी थी शिकायत? पुलिस में कोई शिकायत नहीं करी थी। आपस में बैठ के बात? जी हाँ। उसके बाद भी नहीं माना? ना। क्या करता है लड़का? लड़का कोई शटरिंग का काम करता है। लड़का पकड़ गया क्या अभी? ना, लड़का पकड़ गया। वो लड़का थाने में है। दिनांक 27 सितंबर 2024 को थाना इज्जतनगर जनपद बरेली में एक नाबालिग बालिका द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर बालिका को तत्काल ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे कुछ देर बाद बालिका की मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में परिवारजनों द्वारा एक तहरीर दी गई अपने ही पड़ोसियों के विरुद्ध, और इस तहरीर में बालिका को आत्महत्या के लिए उकसाने की बात कही गई, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आगे की विधिक कार्रवाई इस प्रकरण में प्रचलित है।